स्वागत है फिर सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज का जो मुद्दा रहने वाला है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर बिहार विधानसभा का क्या हुआ, ऑफिस अटेंडेंट क्या हुआ, एएसओ का क्या हुआ, कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, ऑफिस अटेंडेंट कब तक इंटरव्यू होगा, सिक्योरिटी गार्ड का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसका क्या होने वाला है। तो आज तमाम उस मुद्दे पर बात करेंगे, एक एक करके तीनों मुद्दे पर। भले ही यहाँ पर थंबनेल आपको दिख रहा होगा ऑफिस अटेंडेंट, लेकिन सारे मुद्दों पर बात होगा कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है और चुनाव में इसका क्या आपका अपडेट रहने वाला है, इसके बीच में कोई घोषणा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नए व्यूअर्स चैनल पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सभी एग्जाम के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है और सबसे पहले बताया जाता है, चूँकि इसके बाद ही आपको कहीं और भी देखने को मिलता है एग्जाम रिलेटेड कोई भी पॉइंट। इसलिए वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे और उनको सारा सफलता का जो टिप्स यहाँ से मिलता रहे। ठीक है, साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं चैनल को देखकर बताना चाहता हूँ कि बिहार विधान परिषद में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिस अटेंडेंट में एग्ज़ाम कर दिया गया है और ऑफिस अटेंडेंट में आपको 100 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 40 नंबर के प्योर जीएस और 30 नंबर के जीएस और रीजनिंग और 30 नंबर के आपके जीएस और मैथ होने वाला और 30 नंबर का रीजनिंग। इसलिए उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको तैयारी करवाई जा रही है हमारे नए यूट्यूब चैनल जिस पर केवल आपको एमसी करवाया जाता है, उसका नाम है @exam जी हाँ दोस्तों, बिहार विधान परिषद के ऑफिस अटेंडेंट का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाया जा रहा है हमारे नए यूट्यूब चैनल @exam पर। सो वैसे बच्चे जो बिहार विधान परिषद का फॉर्म भरे हैं ऑफिस अटेंडेंट का, वो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगले महीने ही 21 अप्रैल को उसका जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार विधान परिषद की बात करते हैं तो वो अपने सारे एग्जाम कैलेंडर को पहले ही जारी कर चुका है कि कब उसका एग्ज़ाम लेना है, कब उसका रिजल्ट देना है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार विधान परिषद का ही फॉर्म भरे, बिहार विधानसभा का ही भरे हैं, तो सभा को अभी भले ही छोड़ दीजिए, लेकिन परिषद में अभी लग गया जी जान से। और उसके लिए आपको फ्री यूट्यूब चैनल आपके @exam पर जाकर के तमाम वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी जीएस आएंगे उसका जो लेवल रहने वाला वो 10th लेवल रहने वाला, और 10th लेवल पर जीएस जो होते हैं वो आमतौर पर एमसीक्यू के रूप में आते हैं, रिवाइज्ड आते हैं, या फिर कह सकते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसका लेवल ही काफ़ी नीचे होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने बिहार विधानसभा के बारे में कि बिहार विधानसभा जिसके बारे में वीडियो था कि बिहार विधानसभा ऑफिस रहने का इंटरव्यू कब तक होने वाला है। तो देखिए, बिहार विधानसभा जो है ये मुख्य रूप से काफ़ी बड़ी संसदीय क्षेत्र, मतलब कह सकते हैं विधायकी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर डिले हो रही है। दूसरा, इसके जो निर्देशक हैं, जैसे कि बात करते हैं हमारे बिहार विधान परिषद के, तो कमलेंद्र कुमार सिंह हैं इसके जो निर्देशक हैं। अब हम उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, बट हाँ ये चाहिए कि आपको एग्जाम कैलेंडर जारी करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष का भी योगदान होता है कि समय पर सभी चीज़ों का एग्ज़ाम का जो है वो कंडक्ट करवाया जाए और साथ ही साथ सही तरीके पर उसका रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार विधान परिषद तो अपना टाइम पर है, बिहार विधानसभा जो है वो एग्ज़ाम को लेकर के उतना सीरियस नहीं है। सीरियस ये हमको लगता है इसलिए भी नहीं है कि अभी सरकार गठबंधन पर बनी है। दूसरी बात है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो टीचर वाला था उसमें धांधली देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं सरकार अभी बिल्कुल कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला मोड पे चल रही है। बिल्कुल धीरे धीरे प्रक्रिया चालू कर रही है, देख रही है कहीं कुछ योग्यता का दिक्कत ना हो जाए, कहीं कुछ इसका फिर से पेपर लीक का मामला ना आ जाए, क्योंकि जो पिछला जो रिजल्ट था वो इसी मामले पर इसको कैंसिल किया गया था कि गलत तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो इस तरह से देखने को बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि बिहार विधान ऑफिस अटेंडेंट में आपको लेट हो रहा है। लेकिन एक फाइनल डेट तो आनी चाहिए ना भाई कि कब तक हो जाएगी। तो जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेड डेट कहता है, मतलब मेरा एक्सपेक्टेड क्या मतलब ऑल लोगों से पता करने के बाद कि पूरा आप लोग को अप्रैल और मई जो है ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अप्रैल मई समझिए कि बिहार विधान परिषद के रूप में आप लग जाइए, क्योंकि बिहार विधान परिषद अप्रैल मई आपको खींच ही लेगा पीटी मेंस और टाइपिंग लेकर के, अगर आप उसका फॉर्म भरे होंगे तो एएसओ का, या फिर आप लोग भरे होंगे ऑफिस अटेंडेंट का। ठीक है, तो अप्रैल मई आप छोड़ दीजिए बिहार विधान परिषद के लिए। और जून की अगर बात करते हैं तो जून के लास्ट तक आपका डेट की घोषणा हो जाएगी। जून के लास्ट तक आपकी डेट की घोषणा हो जाएगी, चाहे वो एएसओ ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा का एएसओ का भी आप सोच रहे होंगे अगर कि पहले डेट आ जाएगा तो बहुत बड़ी आप मिथ में है। क्योंकि अगर बात करते हैं बीएसएससी का ही देखिए ना, बीएसएससी जो 10+2 इंटर लेवल पर आया था उसका एग्ज़ाम का अभी तक घोषणा नहीं हुआ। उसका नियर अबाउट कह सकते हैं कि 7 महीना होने जा रहा है फॉर्म भरने से लेकर के अभी तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पर जो वैकेंसियाँ निकली तो उसका अभी तक नहीं हुआ है। तो बिहार विधानसभा फिर भी तो छोटा है, छोटा इन कह सकते हैं 50 से 51 सीटें आई थी, उस पर आप कितना उम्मीद लगा के बैठते। लेकिन हाँ, हम तो ये कहेंगे अगर मेरा कहिएगा तो कि जून के बाद ही आप लोग का इसमें कोई भी हलचल देखने को मिलेगा। हलचल का मतलब कि एग्ज़ाम डेट हो, या फिर उसके रिगार्डिंग नोटिस हो, या फिर उसके रिगार्डिंग पोस्ट हो। क्योंकि बिहार विधानसभा जो है वो अभी पूर्ण रूप से जो है अगर देखा जाए तो सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अभी अभी अपने सांसदों को जिताने में लगी हुई हैं। डायरेक्ट कह लीजिए, इनडायरेक्ट कह लीजिए, चूँकि चुनाव आयोग तो कहता है कि आचार संहिता में आप अपनी पार्टी का प्रमोट नहीं कर सकते, पार्टी के सांसदों को ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तो रैली और भाषण बाकी है,
और रैली भाषण बाकी है, तो जाहिर सी बात है हर तरह का नेता जो है वो साम दाम दंड भेद लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से कह सकते हैं कि आप हर पैमाने पर आप देख लीजिएगा कि 4 यानी जून के बाद ही, जून के लास्ट तक ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसलिए अपना माइंड फ्री रखिए और अपनी जितनी प्रतिभा है वो इससे हटाकर, यानी सभा से हटाकर परिषद में लेकर आइए, क्योंकि परिषद में भी एएसओ है, परिषद में भी ऑफिस अटेंडेंट है, परिषद में भी सिक्योरिटी गार्ड है। तो जब मेरे एक देश से 2 निशाना हो रहा है, तो हम एक निशाने पर क्यों अपने केंद्रित करें, हम दूसरे निशानों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो गोल है सिर्फ निशाना है। ठीक है, तो मेरा अगर पर्सनली ओपिनियन अगर मानिएगा तो मैं यही कहूँगा कि बिहार विधानसभा अभी आप लोग के लिए स्मार्ट अप्रोच नहीं होगा। बिहार विधानसभा के साथ साथ अब बिहार विधान परिषद पर भी स्विच कीजिए। और चूंकि उसका एग्जाम अगर बात करते हैं एएसओ का, तो वो 14 अप्रैल को है, ऑफिस अटेंडेंट का तो वो 21 अप्रैल को है। तो काफ़ी ज़्यादा ये फास्ट करने के मूड में है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप अभी से अपना जी जान लगा दीजिए बिहार विधान परिषद के एग्ज़ाम के लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल नए वाले @एग्ज़ाम बाग पर जाकर के जुड़िए और फ्री यूट्यूब बैच का मजा लीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप ये बताइएगा हमारे वीडियो में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, चूँकि जाहिर सी बात है बहुत दिन से आप मुझे मैसेज कर रहे थे सर बिहार विधानसभा का बिल्कुल क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने फाइनली सोचा कि चलो भाई इस पर एक अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर बच्चे को ये कन्विंस कर दिया जाए कि कब तक इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। क्योंकि जाहिर सी बात है संभावना जो होती है इंसान को एक पॉजिटिविटी को रखती है, लेकिन बिल्कुल असंभावना जो होती है ना इंसान को निगेटिव मोड में जाकर रख देता है। तो मैंने कहा कि आज का वीडियो जो है वो बेसिकली इसी मुद्दे पर रहेगा कि बिहार विधानसभा के जितने भी पोस्ट है, चाहे वो बिहार विधानसभा ऑफिस अटेंडेंट हो, चाहे वो आपका एएसओ हो या फिर आपका सिक्योरिटी गार्ड हो, सभी का एग्ज़ाम जो है वो जून के लास्ट तक देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई एग्ज़ाम पहले हो जाए, कोई एग्ज़ाम बाद में हो जाएगा। अब इससे आचार संहिता का चुनाव का कोई मतलब लेना देना नहीं है, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और सरकार का इंटरनल बात है, सरकार जब चाहे से कर सकती है। ठीक है, सो फाइनली आप लोग कन्विंस हो गए होंगे कि आप लोग का एग्जाम कब तक होने वाला है। इसलिए अपने माइंड को पूरा माइंड को कहाँ स्विच कीजिए, बिहार विधान परिषद की ओर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि समझदार इंसान हमेशा दूसरे गोल के प्रति लगाता है, अगर तुम नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही, क्योंकि हमारी सफलता केवल एक सरकारी नौकरी है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे बिहार विधानसभा का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि उनको अभी वर्तमान में कहाँ मेहनत करना है और कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।